तो हाय फ्रेंड्स, नमस्ते, जोहार। देखिए, कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा, कल से आप लोग का एग्ज़ाम है डिजिटल एजुकेशन सेक पेपर। ठीक है। तो क्या कीजिए कि पिछले साल का जितना भी वीडियो मैंने डाला है यूट्यूब पे, सारा आप देख लीजिए। ठीक, सब काम देगा, वही सिलेबस है। इसके अलावा पिछले साल का जो क्वेश्चन पेपर है उसको भी डाल दिया है। ठीक है, एक दो दिन में उसको भी देख लीजिए। और पिछले साल भी मैंने 2 क्वेश्चन पेपर डाले थे, उसको भी देख लीजिए। मतलब 4 क्वेश्चन पेपर देखने हैं आपको, और पिछले साल के वीडियोस। और अभी मैं आपको ये 61 पेज का पीडीएफ दे रहा हूँ। ठीक है, ये 61 पेज का पीडीएफ है जिसमें है कि आपका पूरा का पूरा डिजिटल एजुकेशन का सिलेबस कवर किया गया है। ठीक है। तो ये इतना करने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मतलब ये पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ लीजिए। अगर आप वीडियो नहीं देखना चाहते हैं तो ये सिलेबस का पूरा पढ़ लेना है। मैं पीडीएफ दे दूंगा इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, और 4 साल के क्वेश्चन आंसर कर लेने हैं। ठीक। और अगर आप ज्ञान सागर ऐप खरीदते हैं तो वहाँ पे ऑलरेडी सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। अंडरस्टैंडिंग इंडिया का भी सारा पीडीएफ मिल जाएगा, और पीवाईक्यू भी साथ में मिलेगा। इंडियन नॉलेज सिस्टम का भी पीवाईक्यू मिलेगा, और साथ में आपको नोट्स भी मिलेगा। और एईसी पेपर हिंदी का भी आपको पीवाईक्यू मिलेगा और नोट्स भी मिलेगा। ठीक है, चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको ये सिलेबस में। तो सिलेबस तो सबको मालूम है, 75 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, 75 मार्क्स का, 30 नंबर रहेगा आपका क्वालिफाइंग। अगर आप 75 में 30 लाते हैं तो आप क्वालिफाई करते हैं। 3 घंटा एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम आपका हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होता है, और उत्तर भी आप हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में दे दीजिएगा। ठीक है, किसी भी भाषा में दे सकते हैं। तो इन चारों टॉपिक से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर। ठीक है। फिलहाल मैं दिखा देता हूँ आपको यूनिट वाइज इसके क्वेश्चन आंसर्स रेडी किए गए हैं। सबसे पहले ये यूनिट 1 का है। ठीक। इसमें आपको इंट्रोडक्शन टू डिजिटल एजुकेशन के बारे में क्वेश्चन आंसर कराए गए हैं कि डिजिटल एजुकेशन क्या है। ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ पे 25 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर मिलते हैं। ओके, सॉरी, अच्छा, हर एक यूनिट से शॉर्ट आंसर टाइप भी है, लॉन्ग आंसर टाइप भी है। तो पहला शॉर्ट आंसर टाइप हो गया ये। अब यहाँ से देखिए लॉन्ग आंसर टाइप, मैंने एक क्लास लिया भी है यूनिट 1 का। ठीक है, आपने हो सकता है देखा होगा, और नहीं देखें तो देख लीजिए, काफ़ी ज़्यादा अच्छे से मैंने समझाया है। जैसे ये यूनिट 1 के टोटल 4 क्वेश्चन आंसर हैं। ठीक, सॉरी 5 क्वेश्चन हैं यूनिट 1 से। उसके बाद यूनिट 1 ख़त्म, नहीं यार 6 क्वेश्चन है। हाँ, 6 क्वेश्चन है, फिर आपका यूनिट 2 शुरू होगा। यूनिट 2 जैसे ही शुरू होगा तो न्यू सिलेबस आएगा। उसी तरह से फिर से आपका मतलब सिलेबस को एक बार रिवाइज किया जाएगा हर एक यूनिट में। अब आपका यूनिट 2 है डिजिटल एजुकेशन टूल। ठीक है, डिजिटल एजुकेशन टूल। तो यहाँ पे ये जो टूल है, किस किस थ्रू हम लोग डिजिटल एजुकेशन सिखा सकते हैं। तो जीमेल के थ्रू डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा मिल रहा है, गूगल मीट, ठीक, गूगल कैलेंडर, गूगल चैट, गूगल क्लासरूम, गूगल डॉक जिसमें डॉक्यूमेंट वगैरह बनाते हैं, गूगल फॉर्म्स, ठीक है, जिसमें गूगल फॉर्म भी आप फॉर्म भरे होंगे, गूगल स्लाइड होता है, गूगल ड्राइव होता है। गूगल ड्राइव के थ्रू हम आपको पीडीएफ देते हैं, आपको मालूम है। गूगल ड्राइव के थ्रू जो भी पीडीएफ मैं देता हूँ वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो गूगल ड्राइव के थ्रू आता है। तो ये क्या है, टूल्स हैं। तो यही है यूनिट 2 डिजिटल एजुकेशन टूल्स के बारे में। ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। प्रत्येक यूनिट से इसी तरह से मैंने डिजाइन किया गया है। ठीक है, बहुत अच्छे से आपको ये समझ में आ जाएगा, और हर एक यूनिट में आपको 1 घंटा लगेगा। तो 4 यूनिट है तो 4 घंटा में ये पेपर आप पढ़ के ख़त्म कर दीजिएगा। ठीक है, अगर आप 4 घंटा मेहनत करते हैं तो आपका ये पूरा का पूरा पीडीएफ समझ में आ जाएगा। फिर आता है यूनिट 3। यूनिट 3 देखिए, यहाँ से आता है डिजिटल एजुकेशन इन इंडिया। भारत में जो डिजिटल शिक्षा है इसकी क्या क्या पहल की गई है, कौन कौन सी योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई गई हैं, इसमें बताया गया है। जिसमें कि स्वयं है, ई पाठशाला है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है, डिजी लॉकर है। ठीक है, इन सब के बारे में मैंने बताया है पीवाईक्यू में। ठीक है, तो ये हो गया आपका। इसके भी सभी क्वेश्चन आंसर यहाँ पे दे दिए गए हैं। देखिए, ये यूनिट 1 2 3 हो गया कंप्लीट। मैं क्वेश्चन आंसर दिखा दे रहा हूँ अभी बस सरसरी निगाहों से। ठीक है, आपको पीडीएफ दे दूँगा। अब ये आता है यूनिट 4। पेज नंबर 50 से यूनिट 4 शुरू होता है, और ये आ जाता है आपका ई गवर्नेंस। ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक, गवर्नेंस मतलब शासन, यानी कि सरकार का जो काम करने का तरीका है वह कंप्यूटर के आधार पे होगा। ठीक है, ऑनलाइन इंटरनेट पे बेस्ड होगा। इसमें पहला है गवर्नमेंट टू G2। यहाँ देखिए,
ई गवर्नेंस के 4 प्रकार होता है। पहला है G2C यानी कि गवर्नमेंट टू सिटीजन, यानी कि सरकार से आम नागरिक को मिलने वाली सेवाएं। ठीक है, ऑनलाइन जितने भी सरकार के आम नागरिक को मिलती है वो सब G2C में आता है। G2E गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय यानी कि सरकार से कर्मचारियों को मिलने वाली सेवाएं। फिर आता है G2B गवर्नमेंट टू बिजनेस यानी कि सरकार से व्यापार को मिलने वाली सेवाएं, जैसे कि GST वगैरह जो है ये इसी में आता है। फिर आता है G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से फिर ब्लॉक और ब्लॉक से फिर पंचायत लेवल। तो फिर झारखंड में क्या योजना चल रही है ई गवर्नेंस के बारे में, ये भी आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ से टोटल आपके 5 क्वेश्चन आंसर हो जाते हैं, पूरा का पूरा PDF आपका ख़त्म हो जाता है। ठीक, 61 पेज का देख लिए पूरा का पूरा PDF में क्या है। चलिए अब सभी इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, तो चारों यूनिट इम्पोर्टेंट है, चारों यूनिट से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, छोटा सा तो PDF है 61 पेज का, इसको पढ़ लीजिए, 4 घंटा लगेगा। और PYQ देख लीजिए, बस इतना कर लीजिए। बाकी अगर आपको कंप्लीट ग्रेजुएशन का पूरा PDF चाहिए, ठीक है, तो आप ज्ञान सागर ऐप को इंस्टॉल कीजिए, 60 रुपया में सारा PDF मिल जाएगा। ऐप के बारे में मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताने जा रहा हूँ, अगर आप इच्छुक हैं तो देखिए, इच्छुक नहीं है तो नहीं देखिए। देखिए ये है ज्ञान सागर ऐप, ये अगर आप प्ले स्टोर में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, इंस्टॉल कर लीजिएगा और लिंक ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं दे दूँगा, PDF और ये ऐप का दोनों का लिंक दूँगा। जोहार आएगा, झारखंड में जोहार का मतलब होता है नमस्ते। पढ़ो अपने हक के लिए लड़ो, बिरसा मुंडा का फोटो आएगा, फिर आगे बढ़ जाएगा और यहाँ आके आपका ऐप रुक जाएगा। अब आपको यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट, इस पर क्लिक करना है, क्रिएट एन अकाउंट। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे ना क्रिएट एन अकाउंट पे, तो क्या होगा, आपका यहाँ पे 2 ऑप्शन आएगा, फुल नेम और फ़ोन नंबर। यहाँ पे अपना फुल नेम डालिएगा, फिर फ़ोन नंबर डालिएगा और फिर से क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद OTP आएगा, डालिएगा, आपका ऐप खुल जाएगा। यहाँ से आना है ऑल कोर्स में। ऑल कोर्स में आने के बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे बहुत सारा यूनिवर्सिटी का कोर्स आएगा झारखंड के, आपको कोल्हान यूनिवर्सिटी का कोर्स लेना है ये। ठीक है, बाय नाउ पे क्लिक करना है। बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद क्या कीजिएगा, तो 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक है UPI का, एक है QR। UPI वो सेलेक्ट करेंगे जो लोग फ़ोनपे, गूगल पे, अमेजन पे, भीम कुछ भी चलाते हैं वो UPI पे। जो लोग नहीं चलाते हैं वो QR पे क्लिक करेंगे, QR कोड मिलेगा, किसी को भी स्कैन करने बोलिएगा, 60 रुपये पेमेंट कीजिएगा, हो जाएगा। और UPI वाले डायरेक्टली फ़ोनपे, गूगल पे से कर दीजिएगा। पेमेंट करने के बाद आपका ये 4 साल के लिए फ्री हो जाएगा ऐप। ठीक है, और फिर स्टार्ट लर्निंग लिखाएगा, देखिए ये कोल्हान यूनिवर्सिटी, स्टार्ट लर्निंग पे क्लिक कीजिए और उसके बाद फिर सेमेस्टर 1 पे क्लिक कीजिए। ठीक, फिर आप पेपर को पढ़िए। ओके, आपका खुल जाएगा, जो पेपर पढ़ना है पढ़िए। फिर व्यू पे क्लिक करेंगे तो ये आपका PDF ओपन हो जाएगा और ये तीर के निशान पे अगर आप क्लिक करेंगे, अगर PDF खुलने में ज़्यादा टाइम लगता है, तीर के निशान पे क्लिक कर दीजिए, ये PDF आपके फ़ोन पे डाउनलोड हो जाएगा। तो सारा प्रोसेस मैंने बता दिया, अब आपकी मर्ज़ी, खरीदें तो ठीक, ठीक है, ना खरीदें तो भी ठीक। थैंक यू दोस्तों, बाय, जोहार।